नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं गगन सीरीज की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, लुटेरी चिंगारियाँ। गगन और लुटेरी चिंगारियाँ। लेखक तरुण कुमार वाही, चित्रांकन जगदीश पंकज, संपादन मनीष चंद्रगुप्त। राजनगर का एक प्रमुख जौहरी बाजार, जहां लाखों करोड़ों रुपए मूल्य के जेवरों का व्यापार रोजाना होता है, उसी जौहरी बाजार के शानदार शोरूम की छतों के ठीक ऊपर मंडरा रहा था यह विचित्र यान, एकदम बेआवाज यान। और जब ऐसे यान किसी जौहरी बाजार के इर्द गिर्द मंडराते हैं तो निश्चित ही इनके इरादे नेक नहीं होते। शहर का प्रमुख व सबसे महंगा बाजार जौहरी बाजार। कल जब दुकानें खुलेंगी तो यही बाजार शहर का कबाड़ी बाजार बन जाएगा। यह था अपराध की दुनिया का कुख्यात वैज्ञानिक अपराधी प्रोफेसर नारमन, जो एक लंबा समय राजनगर की सेंट्रल जेल में बिताने के बाद एकाएक ही फरार हो गया था। वही प्रोफेसर नारमन अब अपने इस विचित्र और खतरनाक आविष्कार के साथ जौहरी बाजार के ऊपर। कयामत अब दूर नहीं थी। हा हा हा, केवल एक बटन दबाने की देर है, और यह दबाया मैंने वह बटन। प्रोफेसर नारमन के बटन दबाते ही यान के निचले हिस्से में एक पाइप उभर आया। दूसरे ही पल पाइप से गहरे नीले रंग की चिंगारियां सी छूट पड़ी। नीले रंग की यह लुटेरी चिंगारियां न केवल सोने के जेवर बल्कि हीरे जवाहरात भी समेटकर यान के टैंकरों में पहुंचा देंगी। हा हा हा। देखते ही देखते लुटेरी चिंगारियों ने छत पर एक गोल छिद्र बना दिया और अगले ही पल नीली रोशनी में सुनहरी रंग भी चमकने लगा। ओह, कामयाबी, सफलता! नीली किरणों में सुनहरी किरणें भी। यकीनन ये सुनहरी किरणें स्वर्ण भाप की हैं, जो तरल सोने के रूप में यान के टैंकरों में एकत्रित हो रही है। भीषण सफलता! हा हा हा। एक के बाद एक कई छतों में छिद्र हुए और एक के बाद एक सभी ज्वेलरी शॉप खाली होती चली गई। अगले दिन सुबह वास्तव में ही वह जौहरी बाजार कबाड़ी बाजार नजर आ रहा था। वड़ी, हम लुट गया जी, बर्बाद हो गया जी, कोई हमारी दुकान पर झाड़ू फेर गया जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हाय, मारी किस्मत ने घड़ा ग्रहण लग गया से। अरे बंद कर इस रेडवे ने, कमबख्त, मारी लुटिया डूब गई और तेने गाने की पड़ी से। उधर नारमन के हेडक्वार्टर के एक कक्ष में महामहिम की जय हो। कहो जोरावर, क्या रिपोर्ट है? नानू पटनायक के दल में घुसपैठ किए हमारे एजेंट रुस्तम ने रिपोर्ट भेजी है कि उनका एक स्टीमर सोना लेकर आज शाम पहुंच रहा है महामहिम। सोना किसका है इससे हमें कोई मतलब नहीं है जोरावर, तुम केवल सोने की कीमत बताओ। 5 करोड़ का अनुमान है महामहिम। सुनते ही नारमन ठहाका लगाकर हंस पड़ा, फिर बोला, यह 5 करोड़ का सोना अब नारमन यान द्वारा यहाँ उड़ा लाएगा। हा हा हा। प्रोफेसर नारमन अपने इस नए आविष्कार से इस धरती पर हंगामा मचा देगा। भारत मेरा पहला शिकार है जोरावर, क्योंकि मेरा पहला अड्डा भारतीयों के कारण ही तबाह हुआ था। मैं गगन को भी नहीं छोड़ूंगा। हा हा हा। अब मेरे लिए क्या आदेश है महामहिम? हीरे जवाहरात को सोने से अलग करके सोने को ठोस रूप दे डालो और सारे सोने को स्वर्ण कक्ष में जमा कर दो। सोने के विशाल भंडार की बदौलत मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनूंगा। शाम को समुद्र की छाती का सीना रौंदकर एक स्टीमर तेजी के साथ किनारे की ओर बढ़ रहा था। स्टीमर में उपस्थित नानू पटनायक के चारों साथी। किनारा दिखाई पड़ रहा है काले? वे लोग स्टीमर को देख चुके हैं, कुछ और पास पहुंचने पर ही संकेत देंगे। उनके संकेत का इंतजार करो। किंतु प्रोफेसर नारमन को अब इंतजार करने की आवश्यकता नहीं थी। कुछ ही देर में स्टीमर का सारा सोना मेरे यान के टैंकरों में होगा। यान बेआवाज स्टीमर के ऊपर पहुंच गया। यह दबाया मैंने बटन। नारमन के यान से नीली चिंगारियां से निकल पड़ी। स्टीमर के एक कैबिन की छत भाप में परिवर्तित होती चली गई। देखते ही देखते नीली किरणों में सुनहरी भाप आ मिली और सोना गायब। स्टीमर पर उपस्थित चारों बदमाश व्यक्ति। उधर से संकेत मिल रहा है जॉनी, स्टीमर को किनारे की ओर ले चलो। ओके। स्टीमर किनारे पर आ लगा। चलो माल उतारो जल्दी। और भीतर का दृश्य देखते ही सब बुरी तरह से उछल पड़े। माल के बक्से कहाँ गए? कुछ देर पहले तो मैंने देखे थे। हमें माल चाहिए जॉनी। अचानक जॉनी चौंक कर बोला, वह देखो, वह छिद्र कैसे हो गया वहाँ? काले, यह चोरी तो ठीक वैसी ही है जैसे जौहरी बाजार की दुकानों की छत पर छिद्र बनाकर की गई है। हमारा सारा सोना उसी रहस्य में चोर ने चुरा लिया है। लेकिन उसे पता कैसे चला कि हम स्टीमर में सोना लेकर जा रहे हैं? और इन घटनाओं के पश्चात बाजारों से सोना बिल्कुल गायब हो गया।
यही वक्त है, जाओ जौहरियों से कांटेक्ट करो और ऊंचे दामों पर सोना बेचो। वाह जोरावर, इस समय तो मुंह मांगा दाम मिलेगा। काला बाजार में सोने का भाव आसमान छूने लगा। 10,000 रुपये तोला, बाप रे! लगता है अब धंधा बंद करने को वक्त आ लियो है। सोना खरीदने वालों का अकाल नहीं पड़ जाएगा। सेठ, 10,000 रुपये तोला लो और 15 से 20,000 रुपया तोला बेचो। इधर यह सब चल रहा था और उधर गगन ताहिरा के साथ शहर के चप्पे चप्पे की खाक छानता फिर रहा था। उफ, आज 2 दिन हो गए ताहिरा, और अभी तक उस रहस्य में सोना चोर का कोई सूत्र नहीं मिला। इन्हीं दिनों सोने का भाव भी आसमान को छूने लगा है। समझ में नहीं आता कि उसने यह सब किया कैसे होगा। अचानक रेस्तरां के हॉल में हड़कंप मच गया। बचाओ, मुझे बचाओ! चीखता हुआ वह व्यक्ति हॉल में दाखिल हुआ और मेजों कुर्सियों से टकराता हुआ एक तरफ भागता चला गया। गगन ने उसे रोक लिया। ठहरो प्यारेलाल, जरा रुको, मुझे बचाओ, वे मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसी पल मुख्य द्वार पर चमके 2 व्यक्तियों को देखकर वह पुनः भय से चीख पड़ा। वे मुझे मार डालेंगे, मुझे बचा लो। बेफिक्र रहो, वे तुम्हें छू भी नहीं सकेंगे। वह रहा वो कमीना। लड़ाई का अनुमान लगते ही हॉल पलक झपकते ही खाली हो गया। अब यहाँ फिल्मी दंगा फसाद होगा, भागो! उनमें से एक ने हॉल का मुख्य द्वार बंद कर दिया। ओह, कोई पहुंचे हुए बदमाश लगते हैं। मुख्य द्वार बंद करने के बाद वे तेजी के साथ गगन की ओर बढ़े। घबराओ नहीं, वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गगन के सामने पहुंचते ही एक गुर्राया। लगता है तू इसे बचाना चाहता है। हाँ, यही नहीं, तुम जैसे गुंडे बदमाशों को उनके सही ठिकाने यानी बड़े घर की सैर भी करवाना चाहता हूँ। खत्म कर दो इसे भी, मुझे तैयार रहना चाहिए। अचानक दोनों ने अपने अपने हाथ और हथियार बाहर निकाल लिए और गगन पर टूट पड़े। गंडासे वाले व्यक्ति का हाथ पुनः बड़ी तेजी के साथ घूमा, लेकिन बीच में ही रुकावट बन गई ताहिरा की लात। गगन से पहले मुझसे तो मिल लो शैतान। चोट खाने के बाद वह मानो पागल सा हो उठा। कड़ाक! ओह, बाल बाल बची। इस बार वार से बचने के तुरंत बाद पड़ी ताहिरा की किक उस व्यक्ति के थोबड़े का नक्शा बदल गई। ताहिरा के इस शक्तिशाली वार से वह बुरी तरह तड़पकर चीखता हुआ पीछे जा गिरा और फिर नहीं उठ सका। इधर गगन उस व्यक्ति से उलझा हुआ था जिसने हाथों में स्टील के नाखूनों वाला भयानक पंजा पहना हुआ था। उफ, इसके पंजे से बचना होगा। धप धड़ाक! गगन ने हवा में जंप लगाई और उस व्यक्ति के सीने पर आकर खड़ा हो गया। गगन इस चोट के पश्चात वह व्यक्ति फिर नहीं उठ सका। इसी समय पुलिस सायरन गूंज उठा। ताहिरा, पुलिस के आने से पहले हॉल खाली करना है। मैं भी यही सोच रही थी गगन, बेकार ही पुलिस हमारा वक्त खराब करेगी। तीनों फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचकर लिफ्ट में घुस गए। गगन बोला, हाँ तो प्यारेलाल, इससे पहले कि लिफ्ट वापस नीचे पहुंचे तुम जल्दी से वह राम कहानी कह डालो जिसे सुनने के लिए हमें इतने पापड़ बेलने पड़े। मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा गगन। मेरा नाम रुस्तम है और मैं महामहिम प्रोफेसर नारमन का गुप्तचर हूँ। प्रोफेसर नारमन? क्या बक रहे हो? प्रोफेसर नारमन का नाम सुनते ही मानो दोनों को करंट सा लगा। मैं ठीक कह रहा हूँ गगन, प्रोफेसर नारमन के कई आदमी मेरी तरह दूसरे बड़े दलों में घुसपैठ किए हुए हैं, जिनका काम अपने दल की महत्वपूर्ण सूचनाएं एकत्र करके उन्हें महामहिम तक भेजना है। मैंने नानू पटनायक दल की एक महत्वपूर्ण सूचना प्रोफेसर नारमन के दाएं हाथ जोरावर को दी थी। रुस्तम स्पीकिंग। कहो रुस्तम, क्या रिपोर्ट है? नानू पटनायक का 5 करोड़ का सोना स्टीमर द्वारा शाम 7 बजे पहुंच रहा है। पता नोट करो। मेरी सूचना पर प्रोफेसर नारमन वह सोना लूटने में कामयाब हो गया। इधर जब सोना गवाकर लौटे लोगों ने नानू पटनायक के पास पहुंचकर हकीकत बताई तो उसे समझते देर न लगी कि हमारे दल में कोई बेईमानी कर रहा है और मैं उस गद्दार को पहचान चुका हूँ। रुस्तम, यही है गद्दार, पकड़ लो इस कुत्ते को। ओह, तो यह है गद्दार, हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे बॉस। भागो! मैं किसी प्रकार बचता बचाता भागकर यहाँ आ पहुँचा। अगर तुम न होते तो वे मेरे टुकड़े टुकड़े कर डालते। अब तुम्हारा क्या इरादा है रुस्तम प्यारे? क्या मतलब? हमें प्रोफेसर नारमन के अड्डे का पता तो तुम बताओगे ही। तुम उसका पता जानकर क्या करोगे गगन? पता बताने के बाद नारमन के हाथों मरने से मुझे कोई नहीं बचा सकता। डरो नहीं, नारमन को तुम्हारी गद्दारी का पता नहीं चलेगा और जब तक चलेगा तब तक उसकी जिंदगी का अंत हो चुका होगा। मैं तुम्हारे लिए गुप्त पहरे का भी इंतजाम करवा दूंगा। तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाना। ठीक है,
फिर मैं तुम्हें जोरावर के अड्डे तक पहुंचने का रास्ता बताता हूँ। कुछ ही देर में दोनों पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर सूरज के सामने पहुंच गए। अरे गगन, ताहिरा, तुम? हाँ इंस्पेक्टर सूरज, किसी आदमी की जान बचाने के लिए हमें तुम्हारे स्टाफ के 2 आदमियों की ज़रूरत है। गगन ने रुस्तम का पता लिखवा दिया। फिर बोला, यह कार्य तुरंत हो जाना चाहिए इंस्पेक्टर सूरज। मैं अभी 2 सशस्त्र सिपाहियों को इस पते पर भेज दूंगा। लेकिन गगन। लेकिन क्या इंस्पेक्टर? तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। बुरी खबर? हाँ, प्रोफेसर किशन लाल और रजनी का अपहरण कर लिया गया है। इतना सुनते ही गगन का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। इंस्पेक्टर, यह क्या कह रहे हो? यह नहीं हो सकता। यह सच है गगन, और मुझे लगता है कि मोंटी ने अपहरण होते देखा है, लेकिन हम उसकी सांकेतिक भाषा समझ नहीं पा रहे हैं। उफ, यह सब कैसे हुआ? किसने किया? मैं अंकल और रजनी की ओर बड़े वो हाथ काटकर फेंक दूंगा इंस्पेक्टर। जब दोनों मोंटी के सामने पहुंचे, वह गुमसुम सा बैठा हुआ था। गगन को देखते ही उसकी आंखें नम हो उठी। गगन ने पूछा, मोंटी, यह क्या है मोंटी? क्या देखा है तुमने? मुझे सब कुछ बताओ। अंकल और रजनी का अपहरण किसने किया? शाबाश मोंटी, उदास ना हो, सब ठीक हो जाएगा। तुमने जो देखा है हमें बताओ। मोंटी ने सांकेतिक भाषा में बताना आरंभ किया। गगन, मैं प्रोफेसर और रजनी दीदी को उन दरिंदों से नहीं बचा सका और वे उन्हें ले गए। कौन थे वे लोग? वे चारों नकाबपोश थे। मैं अपने कमरे में बैठा केले खा रहा था कि अचानक एक चीख सुनकर मैं चौंक पड़ा। अरे, रजनी दीदी की चीख! अवश्य ही उन पर कोई संकट आ पड़ा है। कमरे में झांका तो जोरावर नाम का एक नकाबपोश कह रहा था, बता बुड्ढे, कहाँ है गगन? हमें नहीं मालूम। जोरावर, यह ऐसे नहीं मानेगा। क्यों ना इन्हें अपने साथ ले चले? गगन इन्हें बचाने जरूर पहुंचेगा। ठीक है, ले चलो इन्हें छत पर खड़े अपने हेलीकॉप्टर की ओर। तभी रजनी चीख पड़ी, मोंटी, मोंटी, हमें बचाओ, हमारी जान खतरे में है। अब यहाँ कोई मोंटी तुम्हें बचाने नहीं आएगा, ले चलो इन्हें। लेकिन अभी वे दहलीज भी ना पार कर सके थे कि धुम! ओह मोंटी! मोंटी यमदूत की तरह सामने आ गया। मेरे होते तुम में से कोई इन्हें इस दहलीज के भी पार नहीं ले जा सकता। यह कौन है? मोंटी, खत्म कर दो इसे। जोरावर ने मोंटी को निशाना बनाकर रिवॉल्वर ऊपर किया ही था कि रजनी जोरावर पर झपट पड़ी। नहीं मोंटी, बचो! मोंटी ने जोरावर पर छलांग लगा दी। अरे बाप रे, यह तो बनमानुष है। तभी किसी ने पूरी शक्ति के साथ मोंटी के सिर पर वार किया। ओह! कुछ पलों के लिए मोंटी का दिमाग झंझना गया। चलो जल्दी करो, बहुत समय बर्बाद हो चुका है। उफ मोंटी! वह कुछ नहीं कर सकता बेटी। फिर जब मुझे होश सा आया तो मैंने ही 100 नंबर डायल करके इंस्पेक्टर सूरज को बुलाने का प्रयास किया। इंस्पेक्टर सूरज मेरी आवाज़ पहचान गया और यहाँ चला आया। ओह! इतना सुनते ही ताहिरा चौंक कर बोली, इसका मतलब यह हरकत प्रोफेसर नारमन की है। प्रोफेसर नारमन, अब तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। गगन, हमें एक बार उस स्थान का निरीक्षण कर लेना चाहिए जहाँ से वे नकाबपोश अंकल व रजनी का अपहरण करके ले गए हैं। चलो। तीनों अभी उस स्थान पर पहुँचे ही थे कि तभी छनाक! पत्थर इधर से फेंका गया है। अरे, तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।